TV9 भारतवर्ष से बोले बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन कोई चुनौती नहीं है दिल्ली के अंदर, चुनौती कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लिए है। दिल्ली में कांग्रेस टुकड़े टुकड़े हो चुकी है। क्या कह रहे हैं मनोज तिवारी, सुनिए। क्या कांग्रेस और आप दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, क्या मनोज तिवारी किसी तरह की चुनौती मानते हैं? क्या उनके मन में है कि कुछ चैलेंज है सामने? चुनौती हमारे ऊपर है ही नहीं, चुनौती तो कांग्रेस के ऊपर आ गई, आम आदमी पार्टी के ऊपर आ गई है, टुकड़े टुकड़े हो गई। कांग्रेस अध्यक्ष इस्तीफा दे दिया, उसके विधायक, उसके नेता, तो चुनौती तो राहुल गांधी जी का डिसीजन, वो राहुल गांधी जी के पार्टी के लिए चुनौती बन गया है। अब कांग्रेस रही नहीं, माओवादी कम्युनिस्ट कांग्रेस है, और ऐसे में लोग देश के साथ है, देश हित के साथ है, नरेंद्र मोदी जी के साथ है। वोटिंग से पहले ही कल रात आतिशी ने एक ट्वीट कर दिया, पे आरोप लगा दिए कि भाई एलजी के इशारे पे वोटिंग धीमा करने या कम करने की कोशिश की जा रही है। एलजी ने भी हमला बोला, क्या कहेंगे आप चुनाव से एक दिन पहले इस तरह की बात? हम तो वोटिंग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को निकालने में लगे हैं, लेकिन हाँ, कहीं कोई वेश बदल के आ जाए, किसी का वोट कोई डाल दे, उसकी तो चेकिंग होनी चाहिए। हमने ये आपने मनोज तिवारी को सुना। और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, किस तरह से देखते हैं, अगर हम बड़े पर्सपेक्टिव में बात करें, 58 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं और 2019 में इन 58 में से 40 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा जमाया था। एक जमाना होता था जब इन 58 में से 22 सीटें कांग्रेस पार्टी के पास होती थी, लेकिन 2014 में जो मोदी लहर आई उसने सब कुछ बदल कर रख दिया। 10 सालों के बाद इस समीकरण में कोई फेरबदल देख रहे हैं क्या? देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ही चुनौती वाला चरण है, क्योंकि 58 में से 40 तो उसकी अपनी थी। अगर सहयोगियों को मिला दें तो 45 सीटें भारतीय जनता पार्टी एनडीए जीता है। अब ऐसे में जहां उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, दिल्ली, इसकी लगभग सभी सीटें, एक आध छोड़ के सभी सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी जीती थी, उसके लिए बड़ी चुनौती है। लेकिन बार बार मेरे मन में एक प्रश्न आता है कि क्या विपक्षी दलों ने कोई नया ऐसा समीकरण तैयार किया? बिहार जैसे राज्य में जहां जब नीतीश कुमार, यही महीना था 1 साल पहले, जब वहां पटना में बैठक की बात हुई, उसके बाद 12 को नहीं हो पाई तो 23 जून को पहली बैठक हुई, तो लगा कि हाँ, विपक्षी गठजोड़ कुछ करेगा, सामाजिक समीकरण बदलेगा। और तब उस वक्त कहा जाता था कि अगर नीतीश जी उस तरफ चले जाते, जीतन राम मांझी उस तरफ चले जाते, तो संकट होता भाजपा के लिए। लेकिन अभी तो बिहार में ही देखें तो अजेय समीकरण पर खड़ी है भारतीय जनता पार्टी। तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा, कोई बहुत ज्यादा सीटें घट जाएंगी एनडीए की, बीजेपी की, वो मुझे दिखता नहीं। ठीक है, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी वापस आएंगे, ये भी पूछेंगे कि ये तमाम राज्य जहां पर हो रहा है फिलहाल मतदान, इनमें से कहीं कोई चुनौती, किस राज्य में अगर है कोई चुनौती है तो उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन रजनीश हमारे साथ मौजूद है। रजनीश, आप एक अहम मतदान केंद्र पर मौजूद हैं, जिसके बारे में लगातार सुबह से बात हो रही है कि यहाँ पर और दिग्गज पहुंचने वाले हैं मतदान करने के लिए, तो क्या कुछ वहां हो रहा है, किस तरह से मतदान आगे बढ़ रहा है? देखिए, थोड़ी देर पहले प्रियंका गांधी के बेटे रेहान और जो उनकी बेटी है मिराया, वो यहाँ पर आए, उन्होंने अपना वोट दिया है और यहाँ से चले गए हैं। और ये बताया जा रहा है कि अब से थोड़ी देर में जो सुरक्षाकर्मी हैं उनकी ओर से जानकारी मिली है कि थोड़ी देर में प्रियंका गांधी वाड्रा भी यहाँ पर आएंगी, अपना वोट देंगी। और चूंकि आज उनको वाराणसी जाना है, वहाँ पर एक बड़ा रोड शो है डिम्पल यादव के साथ, तो इसलिए प्रियंका गांधी यहीं से सीधे वाराणसी के लिए निकल जाएंगी, ये जानकारी मिली है। आपको पोलिंग स्टेशन के बाहर की ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं। चूँकि बहुत हाई प्रोफाइल ये पोलिंग स्टेशन है, लुटियंस का ये पोलिंग स्टेशन है, आमतौर पर वोटर टर्नआउट ऐसे पोलिंग स्टेशन में बहुत कम देखने को मिलते हैं। हमें भी सुबह से बहुत ज़्यादा मतदाता यहाँ पर नज़र नहीं आए हैं, इक्के दुक्के ज़रूर आ रहे हैं। हालांकि ये बताया गया है कि 10 से 15% वोटिंग जो है वो अब तक हो पाई है यहाँ पे, लेकिन धीरे धीरे और भी लोग यहाँ पर आएंगे। चूँकि यहाँ पे सुरक्षा तंत्र भी बहुत ज़्यादा रहता है, कई VIPs इन इलाकों में वोट देते हैं, तो इस लिहाज से भी लोग दोपहर के बाद ही यहाँ पर आना पसंद करते हैं। तो अभी यहाँ पर इंतजार ही किया जा रहा है कि प्रियंका गांधी वाड्रा यहाँ पर आएं और